झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। कुल 12,648 पदों के लिए 38,82,628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें ग्राम पंचायत सदस्य की 10,614, मुखिया की 872, पंचायत समिति सदस्य की 1,059 और जिला परिषद सदस्य की 103 पद शामिल हैं। चुनाव के लिए 6,866 भवनों में कुल 10,614 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 3,700 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि 4,451 संवेदनशील और 2,463 मतदान केंद्र को सामान्य घोषित किया गया है। रांची जिले के कांके, बेड़ो, नगरी, इटकी और लापुंग में मतदान शुरू हो गया है। रांची में कुल 1,013 मतदान केंद्रों में 3,94,214 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, मतदान शुरू हो गया है और गांव की सरकार को लेकर ये चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? जी, झारखंड में पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं और पहले चरण का मतदान हो चुका है और पूरे राज्य में आज दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से कह सकते हैं जो वोटिंग है वह प्रारंभ हो गया है। यदि दूसरे चरण की बात करें तो इस बार 16 जिलों के जो 50 प्रखंड है वहां 882 जो पंचायत है वहां पे चुनाव हो रहे हैं। टोटल 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। यह दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं रांची के जो कांके पंचायत है राजकीयकृत हरिजन मध्य विद्यालय पिठोरिया में। और रांची जिले की बात करें तो रांची जिले में इस बार कांके, नगड़ी, इटकी, लापुंग और बेड़ो में आज सेकेंड फेज का चुनाव हो रहा है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जितने भी मतदाता हैं वे कतारबद्ध तरीके से अपने मतदान केंद्र पे हैं और अपनी वोटिंग यानी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं ताकि गांव की सरकार बन सके। कुछ लोग आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मतदान करने के लिए यहां पहुंचे थे, उन लोगों ने अपना मतदान कर लिया है और इस गांव की सरकार बनाने में अपनी योगदान दे रहे हैं। आपने मतदान कर लिया है क्या? तो आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो मतदान कर चुके हैं। इनसे और बात कीजिए किस बूथ तरीके का से सबसे ये पहला मतदान को ले रहे हैं, क्योंकि देर से पंचायत चुनाव शुरू हुआ है वहां पर झारखंड में, और चुनाव को लेकर कितने ये उत्साहित हैं? आप उत्साह इनका इससे पता कर सकते हैं कि यह सबसे पहले मतदान केंद्र पे पहुंची थी और सबसे पहले मतदान की हैं और शायद इनका पहली बार ये मतदान भी कर रही हैं। हाँ, मैं पहली बार मतदान कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करके। गांव के विकास के लिए हमने अपना सरकार चुना है जो कि गांव को विकास की ओर ले जाए। क्या लग रहा है इस पर जो जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं अपनी पंचायत का विकास करेंगे? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा नेता चुना है जो कि शिक्षित है और विकास की तरफ योगदान देंगे। पहली बार आप मतदान कर? हाँ, हमने पहली बार मतदान किया है। कितना उत्साह है इस? बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार अपनी वोट का उपयोग करके। कुछ लोग हैं उन लोगों ने भी मतदान कर लिया है। चाची, किस तरह इस बार जो मतदान दिए हैं क्या सोच के दिए हैं? किस तरह का प्रत्याशी आप लोग इस बार खोज रहे हैं? क्या बोले कुछ नहीं समझे पर। कैसा प्रत्याशी चाह रही हो वो बताओ। अच्छा। वोट कर लिए हैं? हाँ हाँ। कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं इस बार? अच्छा है। जो कि विकास करे। हाँ, जो विकास करे। एक और महिला है। चाची, आपने भी मतदान कर लिया है? हाँ, कर लिया है। तो किस तरह का उम्मीदवार इस बार खोज रहे हैं जो गांव का काम करे? का के बताए। चले संदीप, हम देख पा रहे हैं वोटरों में भी काफी उत्साह है और वहां पर चुनाव को लेकर वो काफी उत्साहित है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़े हैं चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम रांची से। हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है, आप कंट्रोल रूम में हैं, क्या कोई खास जानकारी वहां पहुंच रही है? किस तरीके से मॉनिटर की जा रही है पूरी व्यवस्था को? देखिए अमित, दूसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारी की है और इस कंट्रोल रूम से सभी जिलों पे नज़र रखी जा रही है, हर एक बूथ पर नज़र रखी जा रही है और
तत्काल जो भी सूचनाएं मिल रही हैं या जो भी कोई शिकायतें अगर कहीं से आती है तो उसके निष्पादन को लेकर के भी तैयारी यहाँ पूरी है। मैं बता दूं आपको कि आज 16 जिलों में 24 में से 16 जिले हैं जहां पे आज पंचायत चुनाव होना है। इसमें 50 प्रखंडों के 872 पंचायत में पंचायत का द्वितीय चरण का मतदान होगा और इसके लिए कुल 10,624 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्र सही तरीके से हो और उसमें सही शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें संपन्न हो, उसको लेकर के अगर हम कहेंगे तो इन मतदान केंद्रों में जो उसको बांटा गया है संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य श्रेणी में, तो उसको वहाँ पे उसी हिसाब से तैयारी की गई है। अगर हम बताएं तो आपको 3700 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए, जो नक्सल प्रभावित इलाके में हो या फिर और दूसरे वजहों से जो है उनके अति संवेदनशील रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4,451 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि सामान्य श्रेणी में है। 1666 मतदान केंद्र जो है वो सामान्य श्रेणी में है और संवेदनशील की अगर हम बात करेंगे तो वो 2,463 है। तो एक तरह से कहा जाए तो मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो, इसको लेकर के वहाँ सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है, डीएपी, जैप। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो झारखंड जगुआर के भी जो जवान हैं वो भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ और जो पारा मिलिट्री फोर्स है, एसएसबी, जो जिन्हें की चुनाव कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, उन्हें एरिया सैनिटाइजेशन और नक्सल जो इलाके हैं उनकी नाकेबंदी करने के लिए की गई है। क्योंकि इस बार अगर हम देखेंगे तो जिन 16 जिलों में चुनाव हो रहा है लगभग सभी जिले में जो है वो सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए हैं, दूसरे पड़ोसी राज्यों से उनकी सीमाएं लगती है, तो उसको भी सील किया गया है। और मैं चाहूँगा कि मैं दिखाऊँ आपको कि यहाँ किस तरीके से कंट्रोल रूम में जो जी बिल्कुल, हम वो तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे मनोज। तो ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं, वहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके से वहाँ जो सारी व्यवस्था है उसकी मॉनिटर उसे किया जा रहा है और सारी सूचनाएं वहां पहुंचने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमें बता रहे थे राज्य कंट्रोल रूम से चुनाव आयोग की किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चलेंगे। संदीप, आप मतदान केंद्र पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था काफी अहम हो जाती है। झारखंड में चुनाव हो रहा है, उसको लेकर निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है, उसकी क्या तस्वीर है वहां? यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर एक बूथ पे कह सकते हैं पुलिस बल को लगाया गया है। इस वक्त हम कांके पिठोरिया में हैं और इस जो मध्य विद्यालय है, राजकीयकृत हरिजन मध्य विद्यालय, वहाँ पे जो वोटिंग है वह 7 बजे से प्रारंभ हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालांकि जो समय है, समय से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोटिंग चालू हो गई है और लोगों में भी काफी रुझान देखने को मिल रहा है। कि यही वजह है कि जो लोग हैं सुबह से ही अपने कतार में लग के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने मत का प्रयोग कर सकें। आप देख सकते हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि एक गांव की सरकार का निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इनका जो अधिकार है मत देने का, वे अधिकार को पूरा कर सकें। आप स्कूल के बाहर भी देख सकते हैं, जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वे अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं अपने मतदान केंद्र पे, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और पहले चरण में भी देखा गया कि जो शुरुआती दौर 7 बजे जो मतदान शुरू होता है तब से कह सकते हैं जो लोग हैं वे पहुंचना शुरू होते हैं अपने मतदान केंद्र में। चाहते हैं कि ठंडे ठंडे में ही जो अपना मतदान है, अपने मत को दे के अपने घर की ओर जाएं। हालांकि कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। संदीप, हम चाहेंगे उनसे आप बातचीत करिए और उनसे इस चुनाव को लेकर जानिए। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। और संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां पर ये चुनाव चल रहा है। रांची के बेड़ो प्रखंड में गांव की सरकार बनाने के लिए दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के वोटिंग शुरू हो गए हैं। अति संवेदनशील बूथों पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह से ही लाइन में मतदाता खड़े हैं। खासकर खेतीहर, व्यवसायी और मजदूरों ने कहा कि पहले मतदान करेंगे और उसके बाद काम पर जाएंगे।
पंचायत चुनाव को लेकर रांची जिला के कांके, नगड़ी, इटकी, बीड़ो व लापू प्रखंड में आज पंचायत चुनाव की द्वितीय चरण की मतदान होनी है। आज हम हैं मतदान केंद्र राजकीय मध्य विद्यालय बालक बीड़ो में। आइए, यहाँ मतदान की लगभग सभी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ जानकारी लेते हैं, यहाँ पे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये तैयार की। आपका क्या नाम हुआ और आपका कौन हुए यहाँ? जी, मैं सुरेश कुमार महतो बूथ नंबर 159 का पीठासीन पदाधिकारी हूँ। हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी मतदान कर्मी, मतदान पदाधिकारी अपने अपने पोजीशन ले चुके हैं। बस पोलिंग एजेंट का इंतज़ार हो रहा है। उनका आते आते हम लोग मॉक पोल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पोलिंग स्टार्ट कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, सारा बॉक्स वगैरह सब लगा हुआ है, कंपार्टमेंट सब तैयार है। आइए फिर जानते हैं यहाँ के जो और भी जो मतदान पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों से भी पूछते हैं कि आप ये क्या चीज़ पकड़े थे? ये जो है आपका हम यहाँ के फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर हैं, तो मेरा काम रहता है कि इसमें जो मेल फीमेल होते हैं उनको करना और वोटर लिस्ट में उनके द्वारा लाया गया पहचान पत्र उनका पहचान करके उसे अंडरलाइन करना कि वही वोटर है या फिर नहीं। आप हमें ये जानकारी दें, आप यहाँ के मतदान कर्मी हैं, यहाँ के मतदाता चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के मतदाता कैसे जान पाएंगे कि वार्ड मेंबर का है कि कौन सा बैलेट पेपर क्या है, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये है मुखिया का। हाँ, क्या है? कौन सा मुखिया? पंचायत समिति आप दिखाइए इसको थोड़ा सा। ये है, ये मुखिया जी। हाँ, मुखिया का है। ये पंचायत समिति का है। और ये है जिला परिषद। जिला परिषद के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, मतदान कर्मी हैं, सभी यहाँ पे मतदान के लिए लगे हुए हैं। और जो भी मतदाता आएंगे वो इस मतदान पे यहाँ पे आएंगे और ये जो है ये है बैलेट पेपर पे मुहर है, जिसको मुहर से वो अपना मतदान देंगे और उसके बाद ये जो बॉक्स है इसी बॉक्स में वो अपना मतदान के जो बैलेट पेपर है उसको डालेंगे और इस बॉक्स की सील तभी करेंगे पीठासीन पदाधिकारी जब यहाँ पर मतदान उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट हैं वो आएंगे, उन्हीं के सामने में इसका मतदान किया जाएगा। और यहाँ जो बीड़ो क्षेत्र के जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, मतदान केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट जी आए हुए हैं जो कई बूथों में जाके मतदान निर्धारित समय में हो उसकी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। ताइए इनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हैं। सभी बूथों में लगभग मतदान की तैयारियां समय पर हैं। उम्मीद है समय से मतदान चालू हो जाएगा। एक बूथ की ये जायजा ले रहे हैं ताकि मतदाता बिल्कुल निर्भीक होकर समय पे आए और उसका अपना मतदान का प्रयोग कर पाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ में केदार की रिपोर्ट।